सामने हमने सरेंडर कर रखा है। शरणागति गुरु भगवान की नहीं, किसके सामने हो रखी है शरणागति? मोटापा आ गया, बीपी आ गया, शुगर आ गया, अब फिर हमने क्या सोच लिया, अब तो इन्हीं के साथ जीना पड़ेगा। तेरे रिश्तेदार लग गए, तेरे चाचा फूफा लग गए तेरे, क्यों इनके साथ जी रहे हो? बोले जी सबने ऐसा ही बताया है। वो सारे धूर्त लोग हैं, झूठे हैं, जो तुम्हें ये बता देते हैं कि ये तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जीना पड़ेगा, रोग विकार में जीना पड़ेगा, बीपी शुगर थायराइड इनमें जीना पड़ेगा। तुम सब रोगों पर, सब भोगों पर, सब वासनाओं पर विजय पाने वाले अकाम निर्मल पावन आत्म विजेता विश्व विजेता आत्मा हो। चलो पूरा श्वास भरो, सारे रोगों पर तुम विजय पा सकते हो। हमने ये तो विज्ञान के शोध के साथ करके दिखा दिया है। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा से, योग चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से। थोड़े दिन पहले हमारे पूज्य परम तपस्वी अंतर्मना हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी, अरे रामा रामा रामा, 500 दिन से अधिक का उपवास। कितना दिन? तुम तो 5 ही दिन में मरू मरू करने लगते हो। कितने दिन का? 500। और उसमें भी रोज प्राणायाम, रोज 1 घंटे की सूर्य उपासना। रिया, अरे देखो कितनी झूठी बातें हमने अपने दिल में डाल ली हमने। राम है ही नहीं, योग में कछु ना है, योग में यज्ञ में कुछ नहीं रखा। ऐश कर, इसने ऐसी ऐश करते करते अपने ऐसी तैसी करवा ली। योग में कुछ नहीं रखा। तो मुझे विधर्मियों से तो आपत्ति कम है, वो तो हैं ही विधर्मी, वो तो नकारेंगे राम को, वो हे भाव पैदा करेंगे अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सनातन शाश्वत मूल्यों के प्रति, उनके प्रति उदासीन हो जाएं हम, फिर धीरे धीरे उनसे हमारी घृणा हो जाए, उनसे हम विमुख हो जाएं, उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ही हो रहा है। आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा 50+ लोगों को क्या कर दिया? अपने ही भाई बंधुओं को क्या बना दिया? मुसलमान। फिर ये मुसलमान 20 करोड़ कहां से आ गए? ये अपने ही हैं, अपने भगनी बंधुओं को, अपने भाई बहनों को मुसलमान बना लिया। कुछ को डरा के, किसी को सता के, कुछ को ईसाई बना लिया, किसी को कम्युनिस्ट बना लिया। हमारे दिमाग में अपने निजता के प्रति जहर घोल दिया और अपनी निजता के प्रति और अपनों के प्रति विष घोल दिया। इसलिए मैं योग धर्म के साथ राम धर्म का तत्व आपसे कहता हूं, और तुम सुनो या ना सुनो, मैं सुनाऊंगा और एक दिन आपके भीतर रामत्व प्रगटाऊंगा। होना ही है, यही नियति है हमारी, यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है। 2 काम किया करो। एक तो सुबह उठते ही गोधन अर्क पिया करो, 2 चम्मच गोधन अर्क, 1 चम्मच हनी, तेज गर्म पानी बढ़ता बढ़ता डाला और पी करके 1 मिनट में पेट साफ हो जाता है। और उसके बाद इतनी ऊर्जा आती है, इतनी सात्विकता, इतनी पवित्रता, तन मन सब एकदम पावन हो जाता है। मैं तो सब सनातनी हिंदुओं से बोलता हूँ, रोज उठ करके 2 चम्मच गोधन अर्क पी लो, और शुगर वाले भी आधा चम्मच हनी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और तुम आड़ कबाड़ चीनी पानी और बहुत कुछ खाते हो, वो पी लो।
पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और फिर पेट जब साफ हो जाए तो 1 चम्मच ही गाय का घी पी लो। ये गाय का घी रोज घृतपान करते हैं ना, हाँ रोज का काम है हमारा। ये अभी भी रखा है इधर। देखो कुछ सोचते होंगे ये बाबा जी को ठंड क्यों नहीं लगती। तो हम ये जो गाय का घी है ना, अब तो पूरा ये जम गया है, ये डब्बा काट रखा है हमने और इसमें ये चम्मच से, ये हवन वाली चम्मच लगा के काला हो रखा है। कोई घी काला थोड़ी होता है। ये तो ये जो भगवान को अर्पित कर देते हैं। चलो, और ये घी हम रोज कम से कम 1 किलो घी खाते हैं। कितना बोले ही नहीं तुम तो। 1 किलो घी नहीं, 2-2 किलो खा जाते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं खाते। इसको नैनो पार्टिकल करके खाते। क्या खाते? हाँ, ये पहली बार सुना तो बहुत से लोग डर गए, बाबा 2-2 किलो घी खाता है। हम 1-2 किलो और पूरे दिन भर में 1 क्विंटल घी खिला देते हैं सबको। कितना? 1 क्विंटल घी। कैसे करके? नैनो पार्टिकल करके। ऐसे घी खाओगे ज़्यादा, 1 चम्मच से ज़्यादा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हर एक चीज़ की एक मात्रा है। हम क्या करते हैं, देखो हमारे घी खाने का तरीका देखो। ऐसे ये घी गर्म कर लिया, पहले भगवान जी को खिलाया, भगवान जी को भोग लगाया, और फिर अपने भीतर भी तो भगवान है। एक ये यज्ञ है, एक पुरुषोभाव यज्ञ, एक बाहर का यज्ञ किया, फिर भीतर का यज्ञ कर लिया। और ये हाँ, अब ये गर्म हो गया है पूरा। अब इसको हम ऐसे ही खा जाते हैं। इसको थोड़ा मुंह में रखो, अंदर से पूरे शरीर की तराई हो जाती है। पूरा शरीर अंदर से रोम रोम में घी रम जाता है। इसलिए, और किसी को ज़्यादा ही चमकाना हो ना, तो ऐसे थोड़ा सा घी गर्म करो और इसमें थोड़ा एलोवेरा और लगा लो। देखो पूरा शरीर चमकाने की तरकीब बता रहा हूँ। चाहिए केसर वाला लगा लो, चाहे बिना केसर वाला। बहुतों के शरीर ऐसे ही फटे फटे से, कटे फटे लुटे पिटे ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग। ऐसे चेहरे पर लगा लो, ऐसे पूरे शरीर पर लगा लो, ऐसे सर्दी नहीं लगेगी। ये क्या लगाते? 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 1-1 लाख रुपए किलो का बॉडी लोशन लेके आएंगे। बॉडी लोशन, गोल्ड क्रीम। बेचारे पतियों का दिवालिया निकाल रखा है पत्नियों ने। मैं तो ये गोल्ड क्रीम लाऊंगी, चमक चमक के दिखाऊंगी। देखो कैसे चमक रहा है बाबा रामदेव। किससे? और ये क्या लिया? इधर एलोवेरा और इधर गाय का घी, और पूरे शरीर से पड़का मारेगा। पूरी आजकल ना एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, स्किन सेगमेंट। क्या है? स्किन सेगमेंट में ग्लास स्किन। हाँ, ग्लास स्किन। कहाँ? कोरिया से आया है। उनके ग्लास जैसी स्किन है। ले तेरी ग्लास जैसी स्किन बना दी, तेरी क्लास ले ली सुबह सुबह। देखो कैसे पढ़ के मार रहा है पूरा शरीर ऐसा। ये बताओ ग्लास ऐसे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? और सर्दी भी नहीं लगती ये ऐसे। और देखो हम लोग इतने बावड़े हो गए, गाय का घी हमको महंगा लगता है और ये सड़ियल सी क्रीम खरीद के लाते हैं। ऐसी एक छोटी सी आई क्या अंगुली जैसी, कितने की? ये गोल्ड क्रीम है, 10,000 की। लिपस्टिक लगाएंगे इधर, फिर इधर कुछ लगाएंगे, फिर आंखों के नीचे लाल लाल सा, ऊपर नीचे कुछ सिकारा पिकारा नकारा टकारा। कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार ऐसे एलोवेरा और गाय का घी लगा करके पोत लिया कर, फर्स्ट क्लास रहेगा। पूरा शरीर ऐसे चमकता दमकता रहेगा। तो
सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिया करो, गोघृत पिया करो रामदेव की तरह, फिर ये खा लिया करो, फिर गोघृत पी करके ऊपर से तेज गर्म पानी भी तो पीना है। हाँ ये ठीक, गरम गरम ताता ताता पानी, एक चुटकी सेंधा नमक और 2 घूंट गरम पानी, उससे पूरे शरीर में रम जाता है। फिर ऊपर से इम्यूनोग्रिट करके मैंने गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव खा लेना, अरे साहब गजब हो जाएगा। और फिर ज्यादा ताकत आ चाहिए तो च्यवनप्राश खा लेना, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ। किसकी रोटी? बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ब्रेड उस पर, और फिर ऊपर से दूध, फिर क्या गजब टेस्ट आता। और रात तक मैंने खाना ही नहीं खाया, जरूरत ही नहीं पड़ी, वो थोड़ा सा खा लिया ऐसे ही, वो वीडियो बनाने के लिए खाया था मैंने, और शाम तक का निश्चिंत हो गया। इसको कहते हैं आयुर्वेद में इतनी बड़ी ताकत है। फिर डायबिटीज वालों के लिए चंद्रप्रभा, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, और ये कोलेजन प्राश लो। स्वामी रामदेव के चेहरे पर कहीं झुर्रियां तो नहीं आई है? सच्ची देखो तो सही है क्या? नहीं नहीं, कहीं कालिस है? तो बोले क्या खाते हैं बाबा? हम कभी कभी ये खाते हैं, च्यवनप्राश खा लिया करो सुबह सुबह एक तो, और ये दोनों को मिला करके तो गजब टेस्ट बैठता है। इधर ये च्यवनप्राश और इसी में ले लिया फिर एक कोलेजन प्राश, दोनों का संगम हो गया। ये गजब टेस्ट है। कोलेजन के नाम पर क्या खा रहे थे अभी तक? मछली और सूअर को रगड़ के उनमें से कोलेजन निकालते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। तुम देख लेना, अभी लगभग 60 के करीब तो पहुंच गए, 100 साल तक रामदेव पर झुर्रियां नहीं मिलेंगी। ये है कोलेजन प्राश की महिमा। सुबह का नाश्ता बंद। अब कुछ नियम बता रहा हूं, क्या करना? आज के बाद सुबह का नाश्ता नाश कर रहा है थारा, नाश्ता बंद, नाश्ता नाश कर रहा है या आज से बंद। तो क्या? सुबह उठ के गोधन अर्घ पीना, गोघृत पीना, फिर च्यवनप्राश खाना, शुगर वाले च्यवनप्रभा खाना, जिनको गुड़ वाला खाना, ये खांड वाला है, और ये कोलेजन प्राश खाना। बच्चों को ये बालप्राश खिलाना, ये गजब है, इसका भी टेस्ट। और बच्चों की इम्यूनिटी भी आजकल कमजोर हो रखी, जिसको देखो तभी बच्चे सर्दी जुकाम बुखार है? इसका 1 चम्मच खा लो, ओहो, बच्चों को खिला देना। बच्चे बस 3 साल के बच्चों को लिए तो अभी हाँ वक्त आ गया है, अभी सर्दी में बच्चे खूब पैदा हो रहे हैं, ऐसा वातावरण अच्छा रहता है। आजकल काफ़ी के बंद भी हो गए पैदा होने, तो वो यहाँ पतंजलि में आ जाना, आपकी सब जो है जो भी तकलीफ़ें हैं माँ बहन बेटियों को भाइयों को, वो सब दूर हो जाएंगी। फिर 3 साल तक बच्चों को चीनी नमक कुछ भी नहीं, खाली माँ का दूध और दूध। 3 साल तक बच्चों को चीनी नमक आदि कुछ नहीं देना चाहिए। सुन लो, तुम अपने छोटे बाबू को लेके आए मेरी बिटिया, फिर 3 साल तक तो उनको वो देंगे। एक हम यहाँ स्वर्ण प्राशन कराते हैं, हर महीने स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को कराना। सबका पतंजलि तो ला नहीं सकते, तो अभी उसका 1 साल से बना हुआ था, आज ही मैं उसका फॉलोअप लेता हूँ, जल्दी भेज देंगे। फिर ये गजब है, ये बालप्राश हमारे यहाँ साइंटिस्टों के साथ पूज्य आचार्य जी, फिर भरत जी, पूरी एक टीम है। तो पहले तो उनके बच्चों को, उनके दोनों बच्चे ऐसे हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम कृष्ण है, और दोनों ही रामकृष्ण की तरह गुरुकुल में पढ़ते हैं। पंचोपदेश, पांचों के 6 दर्शन, पंचोपदेश, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, कम से कम 8-10 साल के बच्चे को 20-25 हजार सूत्र मंत्र कंठस्थ हैं, ऐसा तेज दिमाग हो जाता है। ये सच्ची बात बता रहे हैं आपको। हाँ, अभी वो बालक छोटे छोटे ही है, एक का नाम राम है, एक का कृष्ण। वो कृष्ण राम तो इतना बड़ा हो गया, 6 फीट का हो गया। मैंने कहा भैया अब रुक जा तू, नहीं तो कहीं आकाश को छुएगा क्या अभी। हाँ, और
फिर ये खाया करो, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये सब ना ये बड़े गजब है साहब हैं। ये जब खा लेते हैं ना, ये करक्यूमिन गोल्ड सुबह सुबह एक खा लो, एक करक्यूमिन गोल्ड, एक ये तो गजब है इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनिटी ऐसी हो जाएगी, न सर्दी लगेगी, न गर्मी लगेगी, न कोई बीमारी लगेगी। और फिर ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव भी बड़ा ज़बरदस्त है। करक्यूमिन गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं। आजकल जो है ना विटामिन के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। वाइटल खाएंगे, वाइटल एनर्जी, क्या रिवाइटल, शड़ांद आती है उसको खा भी लो, पसीने से, मल से, मूत्र से शड़ांद आती रहती है, खाएंगे रिवाइटल खाएंगे। और फिर ये बाकी और विदेशी है, और ये खाया करो देसी स्वर्ण शिलाजीत। ये गजब फार्मुलेशन। हमारे साइंटिस्टों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। 500 साइंटिस्ट पूज्य आचार्य भाषण जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं। 500 साइंटिस्ट, 5000 उनके पीछे वैद्य डॉक्टर्स, 5 लाख उनके काम करने वाले लोग उनके पीछे, फिर स्वामी रामदेव का आशीर्वाद और कोटि कोटि ऋषिमुनियों का ज्ञान विज्ञान, और करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में इस पतंजलि की सेवा में लगे। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और सनातन धर्म का इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। तो सर्दी से बचने का उपाय बता दिया है। बाकी भाई जिनको ठिठुर के मरना है वो उनकी जाने। ऐसे बस ले। हम नाश्ता करते नहीं, आपको बता रहे हैं। ये नाश्ता है और क्या हो गया, ये इतना सब माल पानी खा लिया, अब नाश्ते की क्या जरूरत है। अच्छी अच्छी चीजें खाओ ना। लेकिन ये जीभ चटोरी सी लपर लपर करती रहती है, सब रगड़ा इसका है। हमें कितनी मूर्खता आ गई। पढ़े लिखे का मतलब है 8-10 बजे उठना। पढ़े लिखे का मतलब है अपने स्वधर्म पर गौरव नहीं करना। पढ़े लिखे का मतलब हो गया आजकल बीड़ी सिगरेट। अच्छा, बीड़ी गरीबों का है, सिगरेट पढ़े लिखे मूर्खों का, लिटरेट इडियट लोगों के लिए सिगरेट। फिर शराब में भी देसी शराब गरीब लोगों के लिए, वाइन। वाओ। अरे राम राम राम। एक बोले बाबा जी इसमें तो अंगूर का ही रस है। मैंने फिर अंगूर का ही रस पी लेना, सड़ियल सड़ा हुआ क्यों पी रहा। वाइन और सड़ांद आती है उसमें। फिर मैंने सुना है सिगरेट और वाइन दारू पी के कुछ मुंह में स्प्रे करते हैं, उसको दुर्गंध ना आए इसके लिए। माउथ स्प्रे आता है। माउथ स्प्रे आता है। भाई देखो, हमने मतलब ये कार्यक्रम कभी नहीं किया है, लेकिन दुनिया बड़ी सयानी है, सब बताते रहते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। क्या फ़ायदा इन चीज़ों में। और फिर सब करा करके कहते हैं काम तो अच्छा नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी मन बहक जाता है। आज तेरा मन बहक रहा है, पता नहीं कुछ और बहकता बहकता तू कहाँ पहुँच जाएगा, कुछ पता है तेरा। इसलिए बहको मत, बहो मत।